ऐसा ही मंदिर है वहाँ पे माता जी का भवन में। सबसे मुश्किल चढ़ाई थी इंक्लाइनेशन की, वो हमारी खत्म होने को आ गई है। अब यहाँ से रास्ता दो तरफ जाता है। यही है कटरा शहर और यहाँ से ऐसा व्यू दिख रहा है। तो बंदर ने हमारा पानी छीन लिया है और पानी छीन के हमारा पानी ये पी रहा है। बहुत प्यास लगी थी। अगर आप लोग आर्टकुआरी से आते आते थक गए हो और आपको लग रहा है कि अब थोड़ा रास्ता नॉर्मल चाहिए, हमें इतना डिफिकल्ट नहीं, तो नया रास्ता आपके लिए है। हम लोग अभी थोड़ा और हिमकोटी से ऊपर आए हैं, तो अब हमें लंगूर दिखना शुरू हो गए हैं। बिना इस आईडी कार्ड के आप लोग यात्रा नहीं कर सकते। तो अगर आप लोग वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब लोग? मैं हूं निशा और मैं हूं स्लेव। स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग हमारे लिए काफ़ी स्पेशल है क्योंकि हम आ चुके हैं माता रानी वैष्णो देवी की नगरी में, जो कि मेरा होम टाउन भी है। तो मैं आज आप लोगों को मेरे फैमिली मेम्बर से मिलाना चाहूँगी। ये है मेरे डैडी और ये है मेरी प्यारी मम्मा। आप लोगों को हम दोनों की शक्ल एक जैसी लग रही होगी देखने में। और आज हम लोग चारों जने जा रहे हैं माता वैष्णो देवी की जर्नी पे। थोड़ी थोड़ी देर में आपको बताते रहेंगे पड़ाव कैसा है। मम्मा डैडी को तो आदत है दर्शन करने की, हम लोग 1 साल के बाद जा रहे हैं। और आज का ब्लॉग पूरा वैष्णो देवी पे ही वेस्ट होगा। आज का हमारा एजेंडा है कि हम पाँव पैदल पूरी जर्नी करने वाले हैं, तो आपको दिखाएं कि वैष्णो देवी की जर्नी कैसी होती है। तो बने रहिए और पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिए। सारे पॉइंट्स कवर करेंगे, बाणगंगा, चरण पादुका, आद्यकुंवारी और फाइनली वैष्णो देवी। और अगर कोशिश करेंगे कि टाइम मिला तो भैरव जी के दर्शन भी हो जाए। क्या कहते हो? फिर मजा आने वाले। काफी लंबा टाइम हो गया ट्रैकिंग किए हुए, तो माता के दर्शन भी हो जाएंगे और ट्रैकिंग भी हो जाएगी। इससे अच्छी बात क्या होगी? तो बिल्कुल सही बात है। जोर से बोलो जय माता दी और शुरू करते हैं अपनी जर्नी। तो यहाँ से माता वैष्णो देवी की यात्रा की स्टार्ट हो रही है। आप लोग देख सकते हो कि श्रद्धालुओं ने यहाँ पे चुन्नियाँ बांध के रखी हुई हैं। तो अभी हम लोग यहाँ इस रोड पे है, बाणगंगा की तरफ जा रहे हैं, जो कि हमारा पहला पड़ाव है। और प्लान है ये पूरी त्रिकुटा हिल्स ऊपर तक चढ़ के जाने का, जहाँ से फिर भवन विजिबल होएगा। तो अभी हल्का हल्का सा वार्म अप चल रहा है। थोड़ी थोड़ी देर पे हम स्टॉप लेते हुए जाएंगे। कुछ खाया नहीं है, बिना कुछ खाए पिए चल रहे हैं। जो सबसे टफ पड़ाव है वो स्टार्टिंग का पड़ाव है, क्योंकि जो स्टार्टिंग का पड़ाव है यहाँ बाणगंगा से आद्यकुंवारी तक, उसी में इंक्लाइनेशन बहुत ज़्यादा है। तो वो सबसे मुश्किल माना जाता है। वो हो जाता है तो फिर आगे वाला बहुत ईजी है रूट। तो देखते हैं खाली पेट कितनी दूर तक हम लोग चल पाते हैं। लेकिन जैसे ही भूख लगी तो किसी न किसी ढाबे में बैठ के कुछ खा लेंगे। जो इंक्लाइनेशन है वो सारी की सारी आद्यकुंवारी तक है। उसके बाद थोड़ा रास्ता आसान हो जाता है। और भवन यहाँ से देख नहीं पाओगे क्योंकि भवन जो है इस पहाड़ों के पीछे है। और थोड़ी थोड़ी देर पे आपको जैसे शॉप्स दिखेंगी, तो आप प्रसाद ले सकते हो, माता की चुन्नी ले सकते हो, डंडा ले सकते हो, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है सफ़र करने में। हम लोग तो नहीं ले रहे ना। नहीं हम नहीं। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं दर्शनी दरवाजे के आगे। वो जो आपको दूर से वाइट कलर का गेट दिख रहा है, इसको दर्शनी दरवाजा भी बोलते हैं। और ये बाणगंगा का चेक पॉइंट भी है। अगर आपने कुछ भी ऐसा वैसा सामान लाया है, जैसे कि चाकू हो गया, गन्स हो गई, जो कि बहुत ही अनयूजुअल है, बट ऑफेंसिव कोई भी ऐसा सामान लाया है जो भवन में ऊपर जाना अलाउड नहीं है, वो यहीं पे चेक होता है। और ऐसे ऐसे रास्ते में और भी चेक पॉइंट्स है। यहाँ पे आपकी टिकट भी चेक करते हैं। एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई कि ये यात्रा शुरुआत करने से पहले ही हम लोगों ने ये पर्ची काउंटर नंबर 2 से जाके अपना ये आईडी कार्ड कह लो इसको आप, पहले यात्रा पर्ची होती थी, अब आईडी कार्ड होता है, तो ये हर जगह चेक करते हैं। वो बिना इस आईडी कार्ड के आप लोग यात्रा नहीं कर सकते। तो अगर आप लोग वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो आप हमेशा याद रखिए कि पहले 2 नंबर काउंटर या बस स्टैंड से जाके अपना ये यात्रा कार्ड ले लीजिए, ताकि आपको बाणगंगा से वापस ना घूमना पड़े। तो हम लोग चेक पॉइंट से निकल चुके हैं और अब हम लोग नेक्स्ट चेक पॉइंट पे जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हो कि रास्ता 2 में डिवाइडेड है। उस साइड सिर्फ आने वालों के लिए और इस साइड से जो बाउंड्री है इस तरफ हम लोग अब आगे जा सकते हैं। डैडी और सुमेर अभी भी पीछे है, वो अभी आ रहे हैं और हम लोग पहले आ गए हैं। लेडीज़ की चेकिंग पहले हो गई क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो हम लोग धीरे धीरे बाणगंगा की ओर बढ़ रहे हैं। तो इनका भी चेकिंग पॉइंट क्लियर हो चुका है और ये आ चुके हैं। और मेल की ज़्यादा चेकिंग हुई है फीमेल के मुकाबले, तो वो चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मम्मा बता रही थी
कि यूजुअली जो लोग आते हैं वो अपने जूते में गुटखा रख लेते हैं, ऊपर भवन में गुटखा अलाउड नहीं है। तो उस चीज़ का आप लोग ध्यान रखो कि यहाँ अगर आ रहे हो तो ऐसी कोई भी चीज़ ऊपर सिगरेट गुटखा ये सब नहीं ले सकते। यहाँ पे ऐसे घोड़े लगे हुए होते हैं, अगर नहीं कोई जैसे चल पाता है तो उनके लिए घोड़ा भी है, पर हम लोग कोशिश करेंगे वॉक करने का। तो हम लोग बाणगंगा की इस एरिया में पहुंच गए, वहीं पे बाणगंगा है और यहाँ पे थोड़े टाइम पहले अभी लैंडस्लाइडिंग हुई थी। तो ये जो पानी बह रहा है यहाँ से, यही है असली बाणगंगा। आगे ऊपर से पहाड़ों से ये पानी आता है। स्टोरी ये है कि माता रानी ने बाण मार के ये जो है बाणगंगा चलाई थी। यहाँ पे पहले पानी नहीं था, तो श्रद्धालु जब भी वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करते हैं वो सबसे पहले बाणगंगा में स्नान करते हैं, फिर उसके बाद अगले पड़ाव पे जाते हैं। हम घर से स्नान करके आए हैं इसलिए हम लोग बाणगंगा में स्नान नहीं करेंगे आज और सीधे अपनी यात्रा कंटिन्यू करेंगे चरण पादुका की ओर। तो प्रोग्राम बन चुका है। पहले यात्रा स्टार्ट करते करते बीच में ही बहुत ही जल्दी हमें फोटो खिंचाने हैं। एक जो फोटो बिल्कुल वैसी ही फोटो होगी जैसी ऊपर दरबार में होती है, ऐसा ही मंदिर है वहाँ पे माता जी का भवन में, और हम भी ऐसी फोटो खिंचाएंगे अभी यहाँ पे। माता रानी के मंदिर में रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, इसलिए हम यहीं पे कर रहे हैं, तो आपको यहीं से दर्शन करवा पाएंगे। तो अभी हम सब ने फैमिली फोटो खिंचवाई है और अभी मम्मा डैडी को भी मैंने फोर्स किया है एक फोटो खिंचवा लीजिए। यहाँ पे ये बाणगंगा मंदिर भी है, अगर दर्शन करने हैं नहा के तो ये वाला रास्ता है और यहाँ पे मंदिर है। और सामने आप लोग देख सकते हो बहुत सारी दुकानें हैं और अब फाइनली जो चढ़ाई है इंक्लाइन वाली शुरू हो चुकी है। यहाँ पे ऐसे थोड़ी थोड़ी देर पे मंदिर है, ये इच्छापुरनी माँ वैष्णो देवी का मंदिर है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अलग अलग भगवान की मूर्ति है, तो चलते चलते आप लोग दर्शन भी कर सकते हो। और हम लोग अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं चरण पादुका की ओर। पहुंच चुके हैं चरण पादुका जी के मंदिर में और यही है चरण पादुका का मंदिर, देख सकते हो आप लोग। पहले ये बहुत ही छोटा था, प्राचीन सा, लेकिन अब ये बड़ा हो गया है, इन्होंने रिकंस्ट्रक्ट करवा दिया है। तो हम लोगों ने चरण पादुका में अंदर जाके दर्शन कर लिए हैं। कैमराज अलाउड नहीं थे तो मैं दिखा नहीं पाई कि अंदर से कैसा है, पर मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री बता देती हूँ। तो एक्चुअली में हिस्ट्री ये है कि माता जब भैरव से भाग के ऊपर जा रही थी, पीछा छुड़ा रही थी, तो वो एक जगह रुकी थी पीछे देखने के लिए कि भैरव अभी भी उनका पीछा कर रहा है कि नहीं। तो जहाँ वो रुकी पीछे देखने के लिए, वहाँ पे उनके पैरों के निशान पड़ गए और उन्हीं पैरों के निशानों की लोग पूजा करते हैं और उसी को हम इसलिए चरण पादुका बोलते हैं। तो कैसा लगा आपको अंदर मंदिर में देख के? बहुत ही भव्य था और बहुत ही शांति थी अंदर। ठीक है, मज़ा आया। हाँ, चरणामृत भी मिला और हाथ भी जोड़े, हमने मत्था भी टेका अंदर जाके। हाँ, और अच्छा माहौल था अंदर का। हाँ, और पहले तो ये मंदिर बहुत छोटा सा था जब मैं बचपन से आ रही हूँ, लेकिन अब थोड़ी रिकंस्ट्रक्शन करा दी गई है और भी भगवान है अंदर मंदिर के। तो हम लोग जितना चढ़ रहे हैं ना, हम आपको थोड़ा थोड़ा करके व्यू दिखाते रहेंगे कि हमें कैसा दिख रहा है। अभी तक हम लोग पूरा यहाँ से चढ़ के ऊपर चरण पादुका तक आ चुके हैं और चरण पादुका से देखिए व्यू कैसा दिखता है। तो ये सामने देखिए, पता नहीं आप लोगों को थोड़ी सी क्लाउडी भी हो रखा है, फॉग हो रखा है, तो दिख रहा है कि नहीं, पर ये जो नीचे ये वाला एरिया यही है कटरा शहर और यहाँ से ऐसा व्यू दिख रहा है। जैसे जैसे हम और ऊपर जाएंगे व्यू और बड़ा होता जाएगा, भव्य होता जाएगा, बट अभी के लिए हम इतना चढ़े हैं। यहाँ सीढ़ियों वाला रास्ता भी है। भी यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर के आसपास है अर्धकुंवारी, और अभी से यहाँ टाइट होने लग गई है, जैसे कि आप देख सकते हो, पसीने आ रहे हैं, लेकिन जोश 100% है भाई, 100%। क्या कहते हैं उसको, एक स्लैंग है ना, हाउस द जोश। हाय सर। तो बस बढ़ रहे हैं हम धीरे धीरे आगे की तरफ। तो ये सामने पालकी में बैठ के आंटी जा रही है, तो अगर आप चल नहीं सकते, घोड़े पे भी नहीं बैठ सकते, तो आपके लिए पालकी भी अवेलेबल है। और आपका अगर बेबी है तो आप ये ट्रॉली भी हायर कर सकते हो। तो भाई लगभग हम पहुंच ही गए हैं अर्धकुंवारी, और जैसा कि आप मेरी हालत देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंक्लाइन वाला टाइम था पूरी यात्रा में। अभी भी है 1 किलोमीटर के आसपास लगभग, लेकिन मज़ा आ रहा है। मेहनत भी हो रही है लेकिन मज़ा भी आ रहा है। हाँ गाइस,
ये वाला एरिया सबसे ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि चढ़ाई ख़त्म ही नहीं हो रही और अभी भी 1 किलोमीटर की चढ़ाई बची हुई है अर्धकुंवारी के लिए। बट द गुड थिंग इज़ कि जो दुकानें दिख रही थी ना थोड़ी थोड़ी देर पे, जिसकी वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा थी, डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो रही थी, वो दिखना बंद हो गई है। तो अब एरिया काफ़ी खाली खाली है, ग्रीनरी ज़्यादा है क्योंकि पहाड़ के ऊपर आ गए हैं तो पेड़ पौधे ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा अच्छा लग रहा है अब। चलो फिर मिलते हैं आपसे फिर अर्धकुंवारी में। तो हम लोग ऑलमोस्ट अर्धकुंवारी पहुंचने वाले हैं। अब यहाँ से ये है कटरा का व्यू। अभी भी क्लाउडी है थोड़ा सा, बट अच्छा लग रहा है देखने में। तो दोस्तों फाइनली जो सबसे मुश्किल चढ़ाई थी इंक्लाइनेशन की, वो हमारी ख़त्म होने को आ गई है। अब यहाँ से रास्ता दो तरफ जाता है। एक तरफ इस तरफ रास्ता है जो कि हाथीमथा से होते हुए, छानी छत से होते हुए सीधा भैरव मंदिर और भवन की ओर जाएगा, और दूसरी तरफ है हमारा नया वाला रास्ता। ये रास्ता थोड़ा सीधा है, जिन लोगों को चलने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए आसान है, और ये रास्ता सीधा जाता है भवन की तरफ। आज हम फैमिली के साथ आए हैं तो हम हाथीमथा को यहीं से हाथ जोड़ेंगे और हम जाएंगे नए रास्ते की तरफ। अगर आप लोग वैष्णो देवी आ रहे हो और अर्धकुंवारी की चढ़ाई करने के बाद भी आपके अंदर हिम्मत है कि आप और इंक्लाइनेशन वाली चढ़ाई कर सको, तो हाथीमथा से ज़रूर जाए भैरव मंदिर के दर्शन करते हुए। लेकिन अगर आप लोग अर्धकुंवारी से आते आते थक गए हो और आपको लग रहा है कि अब थोड़ा रास्ता नॉर्मल चाहिए, हमें इतना डिफिकल्ट नहीं, तो नया रास्ता आपके लिए है। हम लोग अभी तक 5 किलोमीटर चढ़ चुके हैं, 5 से 5.5 किलोमीटर। अभी और थोड़ी 6-7 किलोमीटर की चढ़ाई बाकी है। वेट कर रहे हैं हम लोग भी, मम्मा डैडी आ जाए तो फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे भवन की तरफ। जय माता दी। तो यार ये जो अर्धकुंवारी का पॉइंट है, यहाँ से आप बैटरी कार लेके सीधा भवन की तरफ जा सकते हो, और इसका किराया लगभग 450 रुपये पर पर्सन है। तो जिन लोगों को यहाँ से चलने में तकलीफ, अगर आप, उम्मीद करता हूँ आप लोग अगर यहाँ तक आ ही चुके हो तो यहाँ से आगे जाने की भी हिम्मत आप में होगी, क्योंकि यहाँ से आगे का रास्ता थोड़ा आसान है। लेकिन फिर भी आपको अगर तकलीफ़ हो रही है यहाँ से आगे चलने में, तो यहाँ से आप बड़े आसानी से बैटरी कार ले सकते हो। यहाँ लाइन लगी हुई है बैटरी कार के लिए सामने। तो यहाँ आज भीड़ बहुत कम है, इसकी वजह से बैटरी कार वाले लाइन के लिए लाइन बहुत कम है, बहुत कम लोग हैं यहाँ पे। लेकिन यूजुअली यहाँ बहुत ज़्यादा लंबी लाइन होती है। तो अगर आप आ रहे हो और सोचा आपने यहाँ से बैटरी कार लोगे, तो आप ऑनलाइन भी इसकी टिकट बुक कर सकते हो श्री माता वैष्णो देवी की साइट पे जाके। तो ये एक नया रास्ता बनाया है अभी अभी, और ये मेजरली जो है गाड़ियों के लिए रास्ता। ताराकोट मार्ग है ये, और जिन लोगों के भवन में दुकानें हैं वो यहाँ से अभी अपना सामान जैसे लेके आ सकते हैं, ऑब्वियसली जिनके पास परमिशन है। और प्लान है धीरे धीरे यहाँ पे श्राइन बोर्ड जो है वो अपने ऑटोज चलाएंगे, गाड़ियाँ चलाएंगे, ताकि जो लोग इंक्लाइनेशन वाला पार्ट अर्धकुंवारी तक नहीं कर पाते हैं वो लोग यहाँ से आ सकते हैं। उन लोगों के लिए भी दर्शन करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो आइसक्रीम का मज़ा लेते हुए हम लोग कंटिन्यू करते हैं हिमकोटी वाले मार्ग पे। लोगों की आस्था का कोई जवाब नहीं है, और ये एक भाई है यहाँ पे जो दंडवत यात्रा करते हुए जा रहे हैं। इनको हर एक कदम पे घुटने टेकने हैं पूरे रास्ते, और काफ़ी कठिन है ये, लेकिन हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी इनकी। सो ये जो सामने है ये एक और चेक पॉइंट हमें मिल चुका है हिमकोटी से थोड़ा सा, मतलब 2 किलोमीटर 2-2.5 किलोमीटर आगे, और यह है पुलिस चेक पोस्ट हिमकोटी। यहाँ पे भी हमने चेकिंग करानी है। चल के आ चुके हैं हम लोग काफ़ी आगे तक बस अब 2-2.5 किलोमीटर और भवन के लिए। तो आज शायद हमारा लकी डे है क्योंकि रास्ते में हमें ये डियर दिख चुका है, और जो हिल्स है त्रिकुटा हिल्स है, ये तो वैसे ही बहुत सारे जानवर है इसमें, लेकिन दर्शन होना बहुत ही मुश्किल है। तो हम लोग का लकी डे आज जो हमें ये हिरन मिल गया। बंदर ने हमारा पानी छीन लिया है, और पानी छीन के हमारा पानी ये पी रहा है। बहुत प्यास लगी थी। हम लोग अभी थोड़ा और हिमकोटी से ऊपर आए हैं, तो अब हमें लंगूर दिखना शुरू हो गए हैं। ये बंदरों से थोड़े शांत है, लेकिन उछल कूद तो ये भी कर रहे हैं। इनका मुंह जो है वो काला होता है और पूंछ बहुत लंबी होती है बंदरों के मुकाबले, लेकिन बढ़िया है, ये शांत है, बहुत शांत है। भाई ये देखो दिख चुकी है हमें माता रानी शेरावाली, और यही वो भवन है जिसमें अभी हम जाएंगे अंदर।
देखो कितना बढ़िया भव्य लग रहा है यहाँ से, मज़ेदार। फाइनली सारी चढ़ाई हो चुकी है, मोस्ट पार्ट ओवर हो गया, बस पहुंचने वाले हैं। पहुंचने वाले हैं अब। थकान, बंदरों का आतंक, लंगूरों का आतंक। तो इस तरफ हमें एक और हिरन दिख गया है, ये देखो, पता नहीं आप लोगों को दिखेगा कि नहीं। रुको मैं आपको अच्छा व्यू देने की कोशिश कर। ये देखो भाई, इसकी आंखें देखो, कितना सुंदर लग रहा है ये हिरन। ओह माय गॉड, मुझे डर भी लग रहा है, बहुत सुंदर है। इसको कुछ खाने को देते हैं अभी। आई थिंक ये पहाड़ी हिरन है, ये ऐसे नहीं खाएगा कुछ भी। बहुत यूनिक और बहुत बड़ा हिरन है। उस साइड दो और है, यहाँ पे लेकिन ये एक ही है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है। और बस अभी भवन से आधा किलोमीटर और दूर है, हम चले। यहाँ से मज़ेदार लग रहा है एकदम। बस आधा किलोमीटर और हम लोग दर्शन कर रहे होंगे। वो जो रेड कलर की जहाँ पे चुन्नी बंधी हुई है ना, ये वाला एरिया, ये है एक्चुअली में माता रानी की गुफा। ये बाकी सारा तो भवन है, लेकिन वो पहाड़ों के बीच में शेरा वाली माई बैठी हुई है। तो मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, वो ये कि जैसे हर जगह होता आ रहा है चेक पॉइंट वगैरह पे कैमराज अलाउड नहीं है, वैसे ही भवन के अंदर भी, गुफा के अंदर भी कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक वो अलाउड नहीं है। तो वो हम लोगों को पहले ही क्लॉक रूम में जमा करा देनी होती है। तो अनफॉर्चुनेटली मैं आपको गुफा तो नहीं दिखा पाऊंगी, वो आपको देखने के लिए खुद दर्शन करने के लिए आना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको जैसे ही दर्शन करके आऊँगी उसके बाद का आपको रिव्यू ज़रूर दूंगी। हम लोग पहुँच चुके हैं फाइनली वैष्णो देवी, और ये वाला लास्ट चेक पॉइंट है हमारा। इस चेक पॉइंट पे अंदर चेक करवाते ही हम लोग वहाँ प्रसाद लेने चले जाएंगे। तो फैमिली का एक मेंबर जो है वो अभी आ नहीं पाया है, जिसको हमने कॉल कर दिया है। और बस यही मिसिंग है, बिकॉज इसके एग्जाम थे तो ये अभी दर्शन करने आ नहीं पाया। हम लोगों ने अभी अभी दर्शन किए हैं। बढ़िया। तो अभी हम लोगों ने अभी अभी दर्शन करके कढ़ी चावल और राजमा चावल, हम 4 लोग हैं तो 2 लोगों ने कढ़ी चावल खाए हैं, 2 लोगों ने राजमा चावल। तो हुआ ये कि हम लोग जैसे ही अंदर भवन के अंदर गए दर्शन करने के लिए और बाहर आए, तो जो वैष्णो देवी के दर्शन है वो भैरव के दर्शन के बिना अधूरे माने जाते हैं। तो यहाँ पे चलती है रोप वे, जिसको गंडोला भी बोलते हैं। तो रोप वे में हम लोगों ने टिकट ले ली, जो कि 4 बजे तक जो है वो ख़त्म होने वाली थी। इसलिए दर्शन करने के तुरंत बाद हम लोगों को सीधे भैरव मंदिर जाना पड़ा। तो हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि हम लोग लॉकर से सामान लेके ब्लॉग डाल सके कि भैरव मंदिर कैसा है। खैर वहाँ भी अंदर कैमरा अलाउड नहीं थे, तो यहाँ से वैष्णो देवी से हम लोग रोपवे लेके सीधा भैरव मंदिर चले गए। और रोपवे का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। 2 से 3 मिनट के अंदर वैष्णो देवी से रोपवे उन्होंने ऊपर पहुँचा दी। और साथ ही साथ इसका किराया भी कुछ ज़्यादा नहीं था, बस 100 रुपये। तो हाँ, अच्छे दर्शन हो गए, बढ़िया हो गया। अब हम लोग बैठ के यहाँ पे प्रसाद खा के आराम से अब वापस उतरेंगे। शाम हो गई है, आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो, ये भवन है। और यहाँ पे अब शाम हो गई है, सनसेट का टाइम हो गया है, तो धीरे धीरे भवन में लाइटें जलने लग जाएंगी। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। खासतौर से इस बार भैरवनाथ के दर्शन हो गए, जो पिछली बार मेरा रह गया था। तो मैं बोलूँगा इस बार यात्रा कंप्लीट हुई। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मम्मा डैडी भी बहुत खुश हैं क्योंकि यात्रा कंप्लीट हो गई है। और अब यहाँ से अब धीरे धीरे थोड़ा आराम करके नीचे चलते हैं। फिर तब तक आप लोग एक लास्ट टाइम वैष्णो देवी के दर्शन कर लीजिए। तो ये रात का टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट, हमने उतरना स्टार्ट कर दिया है।
और कितना प्यारा सनसेट दिख रहा है यहाँ से, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा धुंध है नीचे, तो इसलिए बहुत ही ब्लेंडेड दिख रहा है जो बची कुची सनलाइट है और नीचे का एरिया, लेकिन देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है।